नमस्कार दोस्तों। केकेआर आईपीएल में अपनी लुटिया खुद डुबा रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी को उसने रिलीज़ किया और उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस वेंकटेश अय्यर को पाने के लिए श्रेयस अय्यर को और आंद्रे रसेल को और बहुत सारे खिलाड़ियों को, गिल को बाहर किया, वही वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज़ कर दिया और अब रहाणे की भी गिनती शुरू हो गई उल्टी। हो सकता है उनको कप्तानी से हटाया भी जा सके। तो अब जैसे कहते हैं ना कि इस घर में यहाँ रोशनी कम आ रही है तो ये बल्ब बदल दो, ये बदल दो। तो वही हाल अब केकेआर का हो रहा है। केकेआर की हालत हो गई ख़राब। अब उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कौन खिलाड़ी कौन कहाँ खेले, क्या नहीं खेले। अब 2-3 मैच हारने के बाद अब उनकी स्थिति ये हो जाएगी कि अब जो पुराने स्टैंड बैठे खिलाड़ी हैं उनको खिलाएंगे। उनको खिलाने के बाद अब वो 7वें 8वें या 10वें स्थान पे आएंगे, क्योंकि अब वो कुछ दिन के बाद अब सुनेंगे कि आईपीएल से बाहर केकेआर, क्योंकि 5 मैच खेल लिया है और 2 या 3 मैच हारने के बाद जो स्टैंड बाई में खिलाड़ी हैं अब उनको आजमाया जाएगा और कहा जाएगा आप बढ़िया खेलो। तो केकेआर के दिन अब ख़राब हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है केकेआर? ये केकेआर की कोच, कप्तान। अब जैसे सोचिए कि श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया, जो पंजाब के लिए कितना लकी साबित हो रहा है ये आपको देख लीजिए खुद। पंजाब कंटिन्यू बढ़िया खेल रहा है और वजह श्रेयस अय्यर, और बाहर किसने किया? केकेआर ने रिलीज़ किया उसको। किस लिए? वेंकटेश अय्यर के लिए। और वेंकटेश अय्यर को खुद बाहर कर दिया। तो केकेआर के दिन अच्छे नहीं हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में इस बार सबसे फिसड्डी साबित हो रही है। लोग कह रहे थे सीएसके के दिन अब थोड़े सही हैं, क्योंकि थाला भैया हैं। धोनी शायद आखिरी मैच खेल चुके हैं, अब वो शायद नहीं खेलें आईपीएल, क्योंकि हो सकता है कि वो आईपीएल का आखिरी मैच खेल चुके हैं। अब वो सिर्फ कोच की सहायक भूमिका में रहेंगे, चाहे कोच की भूमिका में रहेंगे, वो अब नहीं खेलने वाले। लेकिन उन्होंने जीतने का नज़रिया जो है बता दिया है। सीएसके अपनी पटरी पे आ चुकी है, लेकिन केकेआर की पटरी उतर चुकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।